नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। ये सम्मान जो मेरे गले में आप देख रहे हैं, ये सम्मान है आज राष्ट्रपति भवन के एट होम फंक्शन का। ये आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गमछा सबको पहनाया गया, जितने भी वहां मेहमान आए। और इसकी अगर मैं खास बात बताऊं तो ये तिरंगे के रंगों से है। एक बॉर्डर में हरा, एक में हमारा गेरुआ रंग और दूसरी बीच में ये पूरा नॉर्थ ईस्ट यानी असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एम्ब्रॉयडरी वाला ये गमछा है। ये गमछा हम सबको दिया गया। राष्ट्रपति भवन में वहां मौजूद सभी लोगों को आज की थीम के मुताबिक ये सम्मान दिया गया, लेकिन राहुल गांधी ने उसे गले में नहीं पहना। क्यों भाई? फिर क्या किया आगे बताऊंगी। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस राज में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेल में डालने की साजिश रची गई थी? क्या भगवा आतंकवाद की थ्योरी मनगढ़ंत कहानी थी? आज जब देश अपनी 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे गौरवमयी मौके पर यह खुलासा बहुत चौंकाने वाला है, जिसे जानकर हर कोई दंग है। खुलासा किसने किया, क्या क्या कहा, सारी बातें आगे होंगी। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान शान की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा। भारत की संस्कृति की अनोखी झलक भी देखने को मिली। लेकिन राष्ट्र गौरव के इस मौके पर भी सियासत कम नहीं हुई। कांग्रेस ने कर्तव्य पथ पर सीटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी और खड़गे जी की तस्वीर को शेयर कर कांग्रेस नेताओं ने इसे शिष्टाचार और मर्यादा का उल्लंघन बताया। इससे पहले कांग्रेस ने पद्म सम्मान के चयन पर भी सवाल उठा दिए। कल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि जिस राज्य में चुनाव है, वहां के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। सरकार पद्म पुरस्कार का राजनीतिकरण कर रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म अवार्ड देने को महाराष्ट्र का अपमान बता दिया। जबकि सच्चाई ये भी है कि नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी धुर विरोधी पार्टी के नेताओं को भी पद्म सम्मान दिया है। केरल से सीपीएम के दिवंगत नेता वीएस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण और झारखंड से जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिवंगत नेता शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड में गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि का नाम भी शामिल है। इस बीच आरवीएस मणि ने कांग्रेस शासन के दौरान किस तरह से राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हुई, उसे लेकर बड़ा खुलासा किया। आरवीएस मणि का आरोप है कि आतंकी इशरत जहां को बचाने के लिए तत्कालीन सरकार नया एफिडेविट लेकर आई थी। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जेल में डालने की पूरी साजिश रची गई थी। भगवा आतंकवाद की मनगढ़ंत कहानी रची गई। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने आतंकी को बचाने और भगवा आतंकवाद की साजिश रची थी? यही है आज सवाल पब्लिक। कांग्रेस को नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो विरोध का बहाना खोजा जाता है। आज गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी और खड़गे की सीटिंग अरेंजमेंट पर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठा दिए, शिष्टाचार और मर्यादा का अपमान बताया, आरोप लगाया एलओपी को नीचा दिखाने की बार बार कोशिश हो रही है। सुनिए कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। बार बार किसी न किसी तरह से जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनकी गरिमा को, उनके पद की गरिमा को ये सरकार नीचा दिखाने की कोशिश करती। खड़गे साहब से और राहुल गांधी जी से डर तो लगता ही है। ये तो आज सिद्ध हो गया गणतंत्र दिवस वाले दिन। राहुल गांधी को संवैधानिक पद और प्रोटोकॉल की कितनी चिंता है, ये थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन कार्यक्रम में भी देखने को मिला। कार्यक्रम की थीम थी नॉर्थ ईस्टर्न, लेकिन राहुल गांधी ने पारंपरिक गमछा
नहीं पहना, हाथ में पकड़ा गमछा साफ दिख रहा है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी राष्ट्रपति के इवेंट से लौटने से पहले ही वहां से चले गए। आमतौर पर प्रोटोकॉल ये कहता है कि जब तक राष्ट्रपति वहां पर रहते हैं, तमाम अतिथिगण वहां रहते हैं। फिर एक बिगुल बजता है और राष्ट्रगान होता है और उसके बाद राष्ट्रपति वहां से जब जाते हैं और मुख्य अतिथि जाते हैं, उसके बाद ही लोग वहां से निकलते हैं जितने अतिथि आए थे। मंत्रीगण भी तभी निकलते हैं, प्रधानमंत्री भी उसी के बाद निकलते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, वो राष्ट्रपति के जाने से पहले ही उठकर चले गए। दूसरी तरफ पद्म अवार्ड को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दूं कि कुल 131 पद्म पुरस्कारों में से तमिलनाडु में 13, पश्चिम बंगाल में 11 और केरल में 8, असम के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म सम्मान के बहाने कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता भी देखने को मिली। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री मिला है। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तंज किया और लिखा कि आईआईटी मद्रास में गौमूत्र पर किए गए आपके अत्याधुनिक शोध का राष्ट्र ने सराहा है, जिसके माध्यम से गौमूत्र को विश्व स्तर पर पहचान मिली है। पद्म पुरस्कारों पर हो रही राजनीति के बीच किसने क्या कहा, आप सुनिए। आप सिलसिलेवार देख लें, जिन राज्यों में चुनाव होने वाले रहते हैं हमेशा उनकी संख्या पद्म अवार्ड में ज्यादा कर देते हैं। जो एक निष्पक्ष ढंग से अवार्ड या अवार्डी को चुना जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस दलगत राजनीति और इस प्रकार के नैरो माइंडसेट से बाहर ही नहीं निकल पाती, इसीलिए वो पीपल्स पद्मा को भी आज परिवार का ही अवार्ड समझती है। पद्म सम्मान की लिस्ट में एक नाम आरवीएस मणि का है। मणि साहब ने आज देश को यह बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसे जेल भेजे जाने की पूरी प्लानिंग की गई थी और ये प्लानिंग तब हुई जब मोदी सीएम थे, अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। आज कांग्रेस और मोदी विरोधी पार्टियां नरेंद्र मोदी पर तानाशाह होने और संस्थाओं के दुरुपयोग करने का आरोप लगाती हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकार ने क्या किया, सुनिए मणि साहब से, जो तत्कालीन गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। कुछ मोटे मोटी बिंदुआं ये थी कि इशरत जहां लश्कर तैयबा के रिक्रूट थे, उन्होंने उसको रिक्रूट किया था। दूसरा जो उनका उद्देश्य था ये कि वो तत्कालीन गृह मंत्री ऑफ गुजरात और तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के इनको असैसिनेट करने के लिए उनका उद्देश्य था। एक्सपोर्ट फायर हुआ था, क्रॉस फायर हुआ था, उन्होंने ही पहले चलाई थी, सरकार ने नहीं चलाई। और कई बार मैंने दोहराया है और मैंने ही नाम दिया था, ये एनकाउंटर नहीं है, ये क्रॉस फायर है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार कह रही थी, यूपीए सरकार में सब कह रहे थे इशरत इनोसेंट है, इशरत बिहार की बेटी है, इशरत स्टूडेंट है। जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, क्या इनको जेल में डालने की भी कोई साजिश उस वक्त थी? ये बिल्कुल थी। इसमें मेरे 2013 में गांधीनगर में मेरा इंट्रोगेशन हुआ था, जिस वक्त मेरे ऊपर सिगरेट के साथ भी लगाया गया था। वो ऑफिसर अभी डिसमिस हो गए हैं, सरकार में नहीं रहे। उसने ओपनली कहा था कि मेरे डायरेक्टर, तत्कालीन डायरेक्टर सीबीआई की मैडम को प्रॉमिस किया है कि काली दाढ़ी और सफ़ेद दाढ़ी को अंदर करना। इसमें वो जो मैडम थी वो हम लोग समझते ही हैं कितना है। और ये काली दाढ़ी कौन है, सफ़ेद दाढ़ी कौन थे सर, अगर आप थोड़ा सा क्लियर एलाबोरेट कर सकें? सफ़ेद दाढ़ी प्रधानमंत्री थे, काली दाढ़ी अमित शाह जी थे। आरवीएस मणि ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी। मालेगांव केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को भी बेवजह फंसाया गया था। ये निराधार था, पूरा निराधार था, कोई भगवा आतंकवाद थी नहीं। परंतु बार बार इन्होंने एक नैरेटिव सेट किया। नैरेटिव सिर्फ न से केवल सेट करते हुए कई चीज़ों में भगवा आतंकवाद का, हिंदुओं का आतंकवादी होने का उन्होंने एक और वो बनाया था। ऐसा था कि
हमेशा आतंकवादी एक पर्टिकुलर समुदाय से होते थे, तो उसको एक काउंटर नैरेटिव कह के कहते नहीं हिंदू में भी आतंकवादी हैं। इन आरोपों पर कांग्रेस चुप है, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। लेकिन जिस तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने अधिकारियों पर दबाव बनाया, भगवा आतंकवाद की कहानी गढ़ी जैसा आरोप लग रहा है, आज वही मुस्लिम वोट अब कांग्रेस से छिटक रहा है। ओवैसी की धमाकेदार एंट्री से पूरी कांग्रेस बेचैन है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी को सुनिए, मुस्लिम वोट पर वो क्या कह रहे हैं। अगर मुस्लिम लीडरशिप को नजरअंदाज किया जाएगा तो अवैसी जैसे लीडर देश में पैदा होते चले जाएंगे, और आज अवैसी एक ताकत बनते जा रहे हैं, उनका असर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम ना तो मुसलमान इश्यूज की बात कर रहे, हम ना मुस्लिम लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दे रहे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, मोदी शाह को जेल में डालने की थी साजिश। गृह मंत्रालय के पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के खुलासे पर चुप क्यों है कांग्रेस? सवाल नंबर 2, क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ा? सवाल नंबर 3, पद्म सम्मान के चयन में चुनावी राज्यों को प्राथमिकता देने वाले आरोपों में कितनी सच्चाई है? और तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया, फिर भी मुस्लिम वोट क्यों छिटक रहा है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, आनंद दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, विवेक श्रीवास्तव जी राजनीतिक विशेषज्ञ लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करते हैं, अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर शोएब जमाई दिल्ली प्रेसिडेंट है AIMIM के। लेकिन मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर को जाता है। और तहसीन पूनावाला जी, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गामुसा आपके पास नहीं है, मेरे पास है, और ये उत्तर पूर्वी राज्य के कल्चर का एक हिस्सा है। राहुल गांधी को तो बहुत पसंद नहीं आया, उन्होंने पहना नहीं, लेकिन दिक्कत उनको बहुत है। उनको पद्मा अवार्डी से दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी को सीटिंग अरेंजमेंट से दिक्कत है, उनको प्रोटोकॉल से दिक्कत है, राष्ट्रपति से पहले ही उठ के जाना है। उनको दिक्कतें जो हैं वो इस बात की तो नहीं कि कहीं आरवीएस मणि को क्यों अवार्ड मिल गया, उनको दिक्कत कोश्यारी साहब की भी हो रही है। कितनी दिक्कतें एक साल के पद्मा अवार्ड्स में कांग्रेस को हो रही है। तहसीन पूनावाला जी, कारण क्या है? नमस्कार नाविका जी, जय हिंद। सभी फेलो पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को जय हिंद। गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ देश का संविधान हमेशा हम सुरक्षित रखें और हम सब मिलकर देश के लिए काम करें। राहुल गांधी जी को और एक दिक्कत है, मैं उसको ऐड करके अपनी बात का जवाब दे देता हूँ। कैसे नाविका जी सारा दिन रोज 5 बजे से लेके 11 बजे तक जितने भी चैनल्स है, सारे जितने भी गलत काम होते हैं उसका दोष राहुल गांधी से को देते और उसी से सवाल पूछते। आदरणीय प्रधानमंत्री से सवाल पूछना हम भूल गए, बट खैर हम आज के विषय पे आते। और मनी साहब से किसी को कोई दिक्कत नहीं। मनी साहब CCS बैच के ऑफिसर थे, अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्टर के, और किसी ने उन पे दबाव डाल दिया फेक एफिडेविट डालने का। और इतने बड़े अफसर होम मिनिस्ट्री के, वो कुछ तभी करने पाए रिटायरमेंट के बाद उनको पता चला चलिए ठीक है कांग्रेस तो खराब है, एंटी हिंदू है, लेकिन संघ टेरर है। ये स्टेटमेंट शहजाद के छाने वाले बिहार के आने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और उस वक्त के होम सेक्रेटरी RK सिंह जी ने कहा। उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया, मिनिस्टर भी बनाया, तो बिहार में नाराज चल रहे RK सिंह जी, वो अलग विषय है। इशरत जहां बिहार की बेटी है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये मैंने नहीं, ये आदरणीय स्वर्गवासी सुशील मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा। आज गठबंधन में है बीजेपी इनके साथ, इसीलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन भाजपाओं ने ठगा नहीं। ये ठगने वाली पार्टी ये बोलाएगी कि राहुल गांधी देशभक्ति कैसे निभाए। जिन्होंने इस मेरे भारत के संविधान को इंपोर्टेड कहा, जिन्होंने कहा इसमें कोई भारतीय चीज नहीं है, आज उनसे मैं लेक्चर नहीं लेने वाला हूं। जिनको पद्मा अवार्ड मिले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मत लीजिए, लेकिन आप इनको बोल रहे हैं कि इन्होंने ठगा और किसके साथ अलायंस किया, आप अपनी बात भूल गए। आपने DMK वाली सरकार जो यूनाइटेड फ्रंट सरकार थी उससे सपोर्ट क्यों छीन लिया था जब राजीव गांधी के किलर्स का नाम सामने आया था? अरे तहसीन पूनावाला, दूसरों का इतिहास याद रखने वाले अपना इतिहास क्यों भूल जाते हैं? शहजाद पूनावाला जी, आज यही सवाल है। सवाल है कि इनको
पद्मा अवार्ड से इसीलिए बहुत परेशानी है क्योंकि हर पार्टी के बड़े नेता को मिल रहा है। अच्युतानंदन जी को, वो तो भाजपा के कभी ना अलायंस में थे, ना कभी फेवरेट थे, ना कभी दोनों ने एक दृष्टिकोण से एक दूसरे को देखा। उनको दिया, शिबू सोरेन को दिया, मुलायम सिंह यादव को दिया, उन्होंने शरद पवार को दिया। कांग्रेस पार्टी ने किस किस को दिया ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो नाविका जी, गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और देखिए, झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। भाई, जिन्होंने केवल पारिवारिक जागीर समझकर या चुनाव की दृष्टि समझकर या पारिवारिक इकोसिस्टम में ही अवार्ड्स को बांटा हो, आज जब ये पीपल्स अवार्ड बना है, पीपल्स पद्मा बना है, तो इनको तकलीफ हो रही है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर इनको लगता है कि चुनाव की दृष्टि से दिया गया है, अभी किसी ने आंकड़ा दिया 37% जो अवार्ड है ये 4 स्टेट्स में गए, तो मैंने देखा कि पिछले साल कितने दिए गए, तो 35% था। पिछले उसके पहले साल 33% था। मतलब हर वर्ष इन स्टेट्स में 35 से 37% मिलता ही है। परंतु जिन लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिए और जीते जी अपने आप को अवार्ड दिए, पर आम्बेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया, सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया। आज मैं तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला जी, आप बोलते चुनाव की दृष्टि से दिए गए, नरसिम्हा राव को दिया तब कौन सा चुनाव का फायदा हुआ? प्रणब मुखर्जी को देकर क्या चुनाव का फायदा हुआ? एससी जमीर को देकर क्या चुनाव का फायदा हुआ? शिबू सोरेन जी को दिया है तो झारखंड चुनाव खत्म हो चुके हैं। शरद पवार को 2017 में दिया, चुनाव नहीं थे तब। और मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, आज सवाल क्या है, आज वीएस अच्युतानंदन को दिया है तो क्या विवेक जी कहना चाहते हैं कि वो डिजर्विंग नहीं है? क्या वो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि वीएस अच्युतानंदन इज नॉट डिजर्विंग? पर कांग्रेस कह रही है कि वो डिजर्विंग नहीं है। दूसरी बात, तहसीन पूनावाला, इधर उधर की बातें ना कर। आज 2 चीजें हुई है। एक तो देखो, पाकिस्तान का पटका जिन्होंने डाला है ना, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट का पटका या गमोसा लेने से इनकार करते हैं। संविधान मत दिखाओ, वो संविधान विरोधी है राहुल गांधी। भाई, संविधान को कुचला उनके ही परिवार ने, और अगर संविधान के साथ है तो 370 को कब्र में गाड़कर उस संविधान को हमने लागू किया जम्मू कश्मीर में। आप लोग विरोध करते हो, आप लोग उसी आरक्षण का विरोध करते हो जो वहां पे पहली बार लागू हुआ। आप लोग उसी संविधान का विरोध करते हो, तो वो संविधान आप अपने पास ही रखो। अच्छा है ब्लू कॉपी दिखाई, लाल कॉपी नहीं दिखाई। पर मेरा सवाल यह है कि असम और नॉर्थ ईस्ट का अपमान, इस पर तहसीन कुछ बोलेंगे? बार बार गमोसा का इंसल्ट करना, नॉर्थ ईस्ट का इंसल्ट करना। नॉर्थ ईस्ट को तो बॉम्ब भी किया था ना इंदिरा गांधी जी ने। नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या राहुल गांधी ने किया कि उन्होंने मैप से ही काट दिया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या नॉर्थ ईस्ट का अपमान करना और पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाया था ऑपरेशन सिंदूर पर? आज स्विस मिलिट्री रिपोर्ट आ गई, आपने भी दिखाया टाइम्स नाउ पर। बिल्कुल। और वो रिपोर्ट ने दिखाया कि सिंदूर ऑपरेशन से कैसे पाकिस्तान को छक्के छुड़ा दिए, परंतु इन लोगों ने क्या कहा? सिंदूर फेलियर है। तहसीन बताइए, अब शशि थरूर करेक्ट है या राहुल गांधी? सवाल ये नहीं है कि कौन करेक्ट है, देश समझता है। लेकिन आज अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये पद्मा अवार्ड्स पर इतनी राजनीति क्या सही है? पद्मा अवार्ड्स कांग्रेस पार्टी ने किन किन को दिया था और जब से मोदी सरकार आई है किन किन को मिला है? मैं आपको बता चुकी हूं कितने नाम, और नाम गिनवा देती हूं। मुलायम सिंह जी तो थे ही, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न, और आप याद करें तो पीवी नरसिम्हा राव को किसने याद किया? कांग्रेस ने तो नहीं याद किया। गुलाम नबी आजाद को किसने याद किया? कांग्रेस ने तो याद नहीं किया। यानी कि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब नेताओं को, और चौधरी चरण सिंह, किसने उन्हें याद किया? सवाल यह है कि जो लोग खुद को, अपने परिवार को अवार्ड देते थे, वो आज दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। अटपटा सा लगता है। और दूसरी तरफ कहां नहीं जाएंगे ये तुष्टीकरण के लिए? तुष्टीकरण करेंगे, अपने देश का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर नहीं अप्लाई करेंगे, उसका अपमान करेंगे। सवाल मैं पूछती हूं कि ये जो खुद सम्मान मांगते हैं, राष्ट्रपति के उठ के जाने से पहले प्रोटोकॉल का अपमान करके, राष्ट्रपति का अपमान करके जो चले गए, उनका आप क्या कहेंगे? देखिए नाविका जी, आप सभी को, हमारे सारे पैनलिस्ट को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे आदरणीय नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। मैं सरकार से यही आग्रह तब भी किया था और आज भी करता हूं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिया, हमने दिया। आज मुझे पता चला है कि सरकार देती है या कमेटी चुनती है लोगों को। दिया थोड़ी जाता है, ये तो चुना जाता है। जो जिसके कैपेसिटी के मुताबिक होता है उसको कमेटी होती है, फिर उनको चुना जाता है। ये तो कह रहे हमने दिया, तो चलो भैया यहाँ तो दिया जाता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है आप देते हैं।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ अब दिक्कत ये होगी, भारतीय जनता पार्टी देश में संतों का भी सम्मान नहीं कर पा रही, तो बात क्या करेगी? देश में हमारे जो नागरिक है उनका भी सम्मान नहीं कर पा रही है। ना मुसलमान बंधुओं का सम्मान कर पा रही, ना गरीबों का सम्मान कर पा रही, ना छात्रों का सम्मान कर पा रही है, ना किसानों का, ना जजों का, दलितों का, लोकतंत्र का भी नहीं, संविधान का तो आप देख ही रहे हो कि हम दिन रात संविधान की बात बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जू रेंगती नहीं है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है जो मुद्दा उनको सूट करते हैं। अब उनका मुद्दा देखिए क्या है। उनका मुद्दा यहाँ पे शंकराचार्य जी पे अपमान हुआ, वो मुद्दा ही नहीं है। संत समाज का अपमान हो रहा है, मुद्दा ही नहीं है। कमाल की बात है। माने देश सनातन की राजनीति करने का दम्भ भरते हैं, लेकिन सनातनी हमारे जो साधु संत हैं जिनका सनातनी सम्मान करते हैं उनका अपमान हो रहा है, वो उसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि राहुल गांधी जी वो अपने हाथ में लेके चले गए। अरे भाई, वो हाथ में गले में, लेकिन हम तो वो जो कर रहे हैं वो आप अपना देखो, लेकिन शंकराचार्य जी का तो सम्मान करो। उनका अपमान क्यों कर रहे हो भाई? उनको लाठी से पूछोगे, उनकी यहाँ पे उनकी आप चोटी पकड़ के खींचोगे? अरे क्या बोले जा रहे हैं नाविका जी, फैक्ट चेक तो होगा। अनुराग भदौरिया जी, मैं 120 सेकंड आपको समय दे चुकी हूँ, वेट कर रही थी आप मुद्दे पर कब आएंगे। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि आपको सनातन का इतना प्रेम जाग गया है आजकल। जब भगवा आतंकवाद का नाम आया था, चू नहीं निकली थी आपकी। राम मंदिर जाने का आज तक आपका प्रोग्राम नहीं बन पाया, लेकिन सनातन के बड़े रक्षक बन गए हैं आप। आज राहुल गांधी पर नहीं हो रहा, आपको भारत रत्न मुलायम सिंह के जी लिए चाहिए था, लेकिन पद्म विभूषण मोदी जी ने दिया, वो तो राहुल गांधी की पार्टी ने नहीं दिया। शहजाद पूनावाला, हम तो कहां ले जा रहे हैं गाड़ी को? मैं पहले तो इनकी फेक न्यूज को एड्रेस करना चाहता हूं। इन्होंने बोला, शायद 2015 का वीडियो देखकर आए, कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी पर किसने लाठियां बरसाई थी, अवि मुक्तेश्वरानंद जी की चोटी किसने पकड़ी थी। ये कार्य आज नहीं हुआ है, ये कार्य 2015 में हुआ है। और अगर अवि मुक्तेश्वरानंद जी के बयानों से आप इत्तेफाक रखते तो पूरे बयानों से इत्तेफाक रखिए। उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने मनुस्मृति को नहीं, बीच में मैंने आपके नहीं बोला। अनुराग जी, इस प्रकार से डिबेट नहीं होगी। आप अपने समय पर भी बोलेंगे और मेरे समय पर भी बोलेंगे, ऐसे नहीं होगा। नाविका जी, आप एक एक करके कमेंट लीजिए। उन्होंने लगातार बोला है। मैं तो कह रहा हूं कि अवि मुक्तेश्वरानंद जी ने और 2 चीजें भी बोली, उसके ऊपर भी अग्री कर दो। एक तो उन्होंने बोला है कि मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, अब उनकी क्या जरूरत है। दूसरा, उन्होंने बोला है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, मनुस्मृति का विरोध करते हैं, तो राहुल गांधी को राम मंदिर से और हिंदुत्व से, हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देना चाहिए। तो उससे भी इत्तेफाक रखते हो ना? अरे जो लोग मठाधीश को माफिया बोलते हैं, राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, हिंदुओं पर गोली चलाने का अभिमान करते हैं, दीपम के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन पर दस्तखत करते हैं, और उदयनिधि स्टैलिन के हिंदू को समाप्त करने वाले बयान पर चुप रहते हैं, वो यहां पर आकर ताताथैया कर रहे हैं। दूसरी बात पे आना चाहता हूं, उन्होंने कितना ट्रिवियली बोल दिया, ट्रिवियली बोल दिया। नहीं अनुराग जी, आपकी नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने उनकी सारी बातें सुनी है, मैंने सारी बातें सुनी है। आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों को किस प्रकार से अनुराग जी भी अपमानित कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के एक परिचय का विषय है, उनके कल्चर का विषय है, वो सम्मान का प्रतीक है। और आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति ने 2 बार आग्रह किया एलओपी से कि इसको पहन लीजिए। विदेशी मेहमानों ने पहना, इन्होंने नहीं पहना, और ये कहते हैं कि छोटी मोटी बात है। अरे छोटी मोटी बात है ये। जो बात आप कहें वो छोटी, जो ये कहें वो बड़ी। अनुराग भदौरिया जी, अरे इनका मोटर अनुराग भदौरिया, छोटा सा सवाल है। जिस शंकराचार्य जी के लिए आप इतने चिंतित हैं, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है पता है ना? समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है। पता है, याद है? सुनना चाहेंगे? सुनवा देते। बोलो, जवाब दूं? सुन तो लो पहले। देखिए, समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि हिंदुओं के किसी मुद्दे पे खड़ी ही नहीं होती उनकी पार्टी। क्यों नहीं खड़ी होती है? क्या हिंदू वोटर नहीं है उनके? यही हमने उनको कहा कि हम तो अकेले रह जाते हैं जब हमको अपने लिए लड़ने का मौका मिलता है। सुन लिया अनुराग भदौरिया। लेकिन क्या आज प्रशासन माफी मांगने को तैयार? अरे भाई, पहले इनका जवाब दो। मानते कि नहीं? मांगिए ना। वो तो कह रहे हैं आप हिंदुओं के रक्षक हैं नहीं, आप नमाजवादी पार्टी हैं, हिंदू के किसी मुद्दे पे आप खड़े नहीं होते। आज अनुराग भदौरिया वही शंकराचार्य जी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन डिबेट का मुद्दा ये नहीं है, डिबेट का मुद्दा है, और ये मैं आनंद दुबे जी से पूछूंगी। आनंद दुबे जी, मुद्दा ये है कि मोदी सरकार ने अपनी पार्टी से उठकर इस अवार्ड को
जैसे भी आप जिस भी पहलू से देखें, इस अवार्ड को इतनी तरफ फैला दिया है। कभी किसी को अवार्ड मिलता है जो पेड़ लगाने का काम करते हैं, कभी किसी को पद्मा अवार्ड मिलता है जिसने, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास या तो पैसे नहीं हैं, वो अपने पूर्वजों का दाह संस्कार भी नहीं करते, ऐसे लोगों को दिया है जिन्होंने ये अपने ऊपर बोझ लेकर ये सारा काम खुद किया है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर दिया है। लेकिन विरोधी दल है और कांग्रेस पार्टी है, इनको दिखती है तो राजनीति, चुनाव है इसलिए चुनाव के लिए दे दिया, तो तमिल लोगों को दे दिया तो क्या गुनाह कर दिया, महाराष्ट्र से बहुत से लोगों को दिया है तो क्या गलत बात है ये? महाराष्ट्र के चुनाव तो हो चुके, बीएमसी के भी हो गए, नगर निगम के भी हो चुके, सब चुनाव हो चुके वहां के, पर महाराष्ट्र से बहुत से लोगों को दिया गया है। दिक्कत किस बात की है? ये लोग हमेशा बैड मूड में क्यों रहते हैं? नाविका जी नमस्ते, आपको, आपके सभी दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्टों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक और मैं आज मैं आपकी ड्रेस की तारीफ, ड्रेस और टीके की तारीफ करूंगी। एक तो हमारे तिरंगे के रंग हैं आपके अंदर, और टीका जो है क्या कहने। थैंक यू। राधे 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 राधे। नविका मैम, देखिए, सम्मान मिलना, पारितोषिक मिलना, इनाम मिलना, ये बहुत अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। हमारा इस पूरे विषय को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। विवाद सिर्फ एक व्यक्ति के नाम को लेकर है, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी साहब। भगत सिंह कोश्यारी साहब जब मुंबई और महाराष्ट्र के गवर्नर थे 2019 से 2023 के बीच में, उन्होंने असंवैधानिक तरीके से हमारी एक प्रकार से सरकार को गिराने में जो अपनी भूमिका निभाई, जो उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ने में भूमिका निभाई, जो उन्होंने चंद्रचूड़ साहब ने जो टिप्पणी की थी कि अगर भगत सिंह कोश्यारी जी उस समय चाहते तो आपको मदद करते, वो निष्पक्ष नहीं रहे, वो मतलब हमें भी मदद नहीं किए, उनको मदद किए। तो ये जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद में उनको पूर्ण काल से पहले हटाया भी गया, तो हम समझते हैं कि उनको कम से कम इस बार सूची में नाम नहीं आना चाहिए था। उन्होंने कोई ऐसा महान काम नहीं किया था। जरूर वो मुख्यमंत्री रहे, जरूर वो बड़े बड़े पदों पर रहे, भाजपा में बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन महाराष्ट्र के साथ उन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं है। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अभद्र टिप्पणी की, पूरे देश ने देखा। उन्होंने साहू फुले, जो हमारी ज्योतिबा फुले और महात्मा फुले, उनके बारे में, जीवन के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, वो किसी से छुपा नहीं है। तो कम से कम महाराष्ट्र से नफरत करने वाले व्यक्ति को तो ये इतना सर्वोच्च पद्म भूषण इनाम नहीं मिलना चाहिए। बाकी अब धर्मेंद्र जी को पद्म विभूषण दिए हैं, हम सब बहुत खुश हैं। आपने बहुत सारे अधिकारियों को दिए, बहुत सारे कलाकारों को दिए, हम खुश हैं। आपने माधवन साहब को दिया, बहुत अच्छे कलाकार हैं, उम्दा कलाकार हैं, मुंबई में ही रहते हैं, हम खुश हैं। तो यहाँ कोई खुशी और नाराजगी का, नविका जी, प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ अगर किसी ने महाराष्ट्र के साथ पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया है, आपने उसे दिया है, तो एक नेता होने के नाते, एक मराठी होने के नाते, एक महाराष्ट्र होने के नाते हम, लेकिन उत्तराखंड के बहुत लोग हैं जो उनके योगदान से खुश हैं। तो ये सिर्फ महाराष्ट्र के अवार्ड तो नहीं थे, क्यों शहजाद भाई? देखिए, सबसे पहले तो 2019 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उसमें तो शरद पवार जी ने समर्थन दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी एक्ट को उनके अकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है। इनफैक्ट 2022 में तो उद्धव जी ने खुद इस्तीफा दे दिया था वहां पे फ्लोर टेस्ट होने से पहले। तो भाई दोष किसको दे रहे हो? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यदि सरकारें गिराना पैमाना है, सुन लीजिए आनंद भाई, आप बताते सरकारें गिराना पैमाना है तो इंदिरा जी ने सबसे ज्यादा गिराई सरकारें, उनको तो भारत रत्न आपने दे रखा है। और देखिए इन्फ्लुएंस क्या होता है आनंद जी के ऊपर, किस प्रकार का इन्फ्लुएंस है। देखिए आज वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद का नाम ना हो, ये पूरी मुहिम कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार ने बनाई, और उनके साथ गठबंधन में है ये, इंडिया अलायंस में। अरे तो बोलो पहले कब रिश्ता तोड़ रहे हो? वीर सावरकर जी को गालियां दी, उनके साथ गठबंधन में, और मराठी बोलते हो। एक लाइटर नोट पे मैं कहूंगी, अगर कोई तोड़ने को तैयार है तो वो आनंद दुबे जी हैं, क्योंकि राहुल गांधी की असलियतों से जितने वो पीड़ित हैं, कभी कभी छलक कर बाहर आ जाता है। क्यों? आज जो राहुल गांधी ने गमसा का इंसल्ट किया, आप उसे इंसल्ट मानते हैं कि नहीं? आनंद दुबे जी, इसे इंसल्ट मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल
बिल्कुल मानता हूं, उन्होंने सम्मान नहीं किया उस गमछे का, उनको करना चाहिए था। हमारे 7 सिस्टर्स के गमछे, असम के और बाकी जो मणिपुर मिजोरम के जो गमछे के कलर्स हैं, वो हम तो हर रंग का गमछा पहनते हैं। हम तो भगवा भी पहनते हैं, कोई असम का भाई देगा उसे भी पहनेंगे, कोई मणिपुर का भाई देगा उसे भी पहनेंगे। गमछा गमछा होता है, ये प्रतीक रूप से एक सम्मान होता है इस देश का कि हम आपका आदर कर रहे हैं। अरे जब सबने, प्रधानमंत्री ने पहना है, राष्ट्रपति ने पहना है, सबने पहना है, आप भी पहन लेते। अब आप नहीं पहनोगे प्रभु, तो मैं कितना बचाऊंगा, कितना डिफेंड करूंगा। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, अब आनंद दुबे जी बचाने से कतरा रहे हैं, तो मैं शोएब जमाई से पूछूंगी। शोएब जमाई जी, दे दूं एक लाइन में जवाब दे दूं? जी दे दीजिए। मैं समझ, आनंद जी आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है। मैं समझ सकता हूं आपकी पीड़ा, क्यों हमको बचाने से डर रहे। आपको इस वक्त आपके 2 नेपो बच्चे, आदित्य जी और राज जी के नेपो बच्चे को बचाना है। आप उन्हीं को बचाइए सर, हम अपना बचाव कर लेंगे। आप उन्हीं को बचाइए, वो 2 नेपो बच्चों को बचाइए। परिवार में फूट पड़ गई है, परिवार में फूट पड़ गई है, लेकिन खैर सारी देश दुनिया को ये जग जाहिर है। नविका मैम, तीर बराबर निशाने पे लगा है। नहीं, नेपो किड्स ये हैं। राहुल गांधी तो नेपो किड है ही नहीं। हाँ, वो तो अपना अलग मेरिट पर आए हैं। लेकिन शोएब जमाई, अगर कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है और उसका अस्तित्व इतना है, तो बार बार ओवैसी जी से इतना डर क्यों रहे हैं? ओवैसी जी की स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र के अभी के चुनाव में कांग्रेस से बेहतर है। कांग्रेस 28% की उनकी स्ट्राइक रेट है, ओवैसी जी की 30 से ऊपर की है। तो पहले तो ये, ऊपर से आजकल शकील अहमद भाई, मुमताज पटेल, अहमद पटेल जी की जो बिटिया हैं वो, राशिद अलवी जी, सब कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नेता खड़ा नहीं करते और मुस्लिम अब ओवैसी जी के पास चला जाएगा। ये खुद को भारत रत्न देते हैं, दूसरों को तो देते नहीं हैं, इसीलिए इनसे वोट बैंक छिटक रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या कहेंगे आज राहुल गांधी को? बहुत बहुत शुक्रिया नाविका जी। सबसे पहले देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और खास तौर पर बीजेपी के उन नेताओं को भी गणतंत्र दिवस की बधाई जो संविधान बदलने की बात करते हैं, तो उनको भी गणतंत्र दिवस की बधाई। देखिए, आज महाराष्ट्र में वाकई में एक बात गलत हुई कि वहां एक मिनिस्टर ने जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं लिया अपने भाषण में, तो एक पुलिस की लेडी जो अफसर है, उन्होंने इसका विरोध किया और उस अफसर को, उस लेडी कांस्टेबल को जो है हटाया गया वहां से, उनका अपमान करके। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती है? ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ही नहीं, बल्कि पालघर के साधुओं का जो आरोपी था, उनकी लिंचिंग करने वाले, उनको भी बीजेपी ने अपनी मेंबरशिप देख लिया मैंने आज तो। हाँ, उनकी मेंबरशिप दी है। तो बीजेपी ये भवक में ना रहे कि भाई उनसे सवाल नहीं होंगे। अब चूंकि आपने पूछा है कांग्रेस के हवाले से सवाल, तो मैं उस पर भी जवाब दूं। देखिए, इस वक्त कांग्रेस के अंदर बड़ी एक संयंत्र की स्थिति चल रही है। उनको खुद ही नहीं मालूम होता है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप हिमाचल के अंदर, शिमला में आप पूरे हिंदुत्व लॉबी को खुश करने की कोशिश करते हैं संजौली मस्जिद के मुद्दे में। दूसरी तरफ आपके तमाम मुस्लिम लीडर्स को किनारे किया जा रहा है, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, शकील अहमद हो, या तमाम तरह के लोग। और आप एक इमरान प्रतापगढ़ी साहब को, जो जहां वो शायर जाते हैं वहां कांग्रेस हार जाती है। अब महाराष्ट्र के अंदर हो या बिहार के अंदर हो, जाहिर सी बात है एक वॉइड हो गया है, एक जो गैप जो आया है। तो जो 70 सालों से आप मुसलमानों का राजनीतिक दोहन करते आए हैं, मुसलमान अब कहता है कि अब बस, अब्दुल अब अपनी कुर्सी खुद लगाएगा, उस पर खुद बैठेगा और खुद राज करेगा। अब हम किसी के परों से नहीं उड़ने वाले, हमें किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। अरे हम 2 ही रहेंगे, लेकिन अपने आप पर रहेंगे। आप हमारे मुद्दे पर जब मुंह छुपाते हैं, आप कभी आपने देखा कि क्यों मुसलमानों के मुद्दे पर सड़क पर ये आते हैं? ना ही यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी मुसलमानों के मुद्दे पर खुल के बोलते हैं, ना ही राहुल गांधी जी बोलते। ये तो पता नहीं यहाँ से किन किन मुद्दों पे, सारे मुद्दों पे बोलेंगे, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मुंह छिपाए फिरते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आपने नमाजवादी बात की, तो देखिए ये एक तौहीन है। नमाज मुसलमानों का एक पवित्र जो है ना, एक बड़ा पाक एक इबादत है, उसको तौहीन करना और चैनल पे इस तरीके से खिकिया के हंसते हुए बोलना,
ये पूरे मुस्लिम समाज की इस्लाम की शोएब तौहीन है, जमाई लिहाजा मैं इस पे जी, मैंने बिल्कुल ऐसे नहीं कहा। ये शंकराचार्य जी जिसके बारे में अनुराग भदौरिया इतनी बैटिंग कर रहे थे, मैंने सिर्फ उनका बयान सुनाया है। और ये न्यूज में उनका बयान ऐसा आया था, ये न्यूज में चलाने का मैं हक रखती हूँ। मैंने कतई किसी दुष्भावना से ये नहीं कहा। ये शंकराचार्य जी के शब्द हैं, उन्हीं के शब्दों को मैंने यहाँ पर सुनवा दिया है, क्योंकि शंकराचार्य जी की बात हो रही थी और समाजवादी पार्टी के नेता बात कर रहे थे। तो आप मुझ पर ये इल्जाम मत लगाइए, ये बेबुनियाद है। लेकिन पब्लिक पूछ रही है सवाल। सुरेश कश्यप गोंडा यूपी से पूछ रहे हैं, मोदी को तानाशाह बताने वाली कांग्रेस अब अपने ऊपर लगे गंभीर आरोपों पर क्या कहेगी। विनय पाठक का नोएडा यूपी से सवाल है, कांग्रेस सीटिंग अरेंजमेंट पर सवाल उठा रही है। अगर कांग्रेस को शिष्टाचार और मर्यादा की इतनी चिंता है तो राष्ट्रपति एट होम में राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया। विकास कुमार कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूछ रहे हैं, कांग्रेस ने अगर साजिश नहीं रची तो फिर आरवीएस मणि के आरोपों पर कांग्रेस की बोलती बंद क्यों है। ये जायज सवाल है कि नहीं विवेक श्रीवास्तव जी? सवाल ये है कि इतना संगीत कि आप मोदी को और अमित शाह को जेल में डालना चाहते हैं, टेररिस्ट को आप ठीक दिखाना चाहते हैं, भगवा आतंकवाद आप वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब होने चाहिए या नहीं? और बल्कि मैं तो आपको बहुत बधाई भी दूंगी, आज अच्युतानंदन जी आपके टॉल लीडर रहे हैं लेफ्ट के, उन्हें भी याद किया तो मोदी सरकार ने, कांग्रेस ने तो नहीं याद किया था। फर्क नहीं पड़ता है, कम्युनिस्टों को फर्क नहीं पड़ता इन अवार्डों से, आप दें ना दें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपकी अपनी एक राजनीति है, आपका अपना एक एजेंडा है, करें। और राहुल गांधी जी चले गए उस समारोह में, ये भी बड़ी बात है। मणिपुर चलता रहा, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को सम्मान दिया जा रहा है, पटका पहना जा रहा है, कुकी लड़ते रहे नागा से, सरेआम कत्लेआम चला, रेप के वीडियो सर्कुलेट होते रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी हंसती रही, उंगलियां उठती रही, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला। जब कोर्ट ने एक बार वक्तव्य दिया तब जाके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपना मुंह खोला। ये इस देश की सच्चाई है। क्या पटका, किस पटके की आप बात करें, पहना नहीं पहना, क्या फर्क पड़ जाता है? ये कॉस्मेटिक जेस्चर्स के साथ आप नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करेंगे। हाँ बिल्कुल, हुआ तो हुआ। और अगर सैम पिट्रोडा जैसे लोग कह दें कि भाई इस देश के उत्तर पूर्वी लोग जो हैं वो चाइनीज दिखते हैं, वो भी हुआ तो हुआ, कहा तो कहा, क्या फर्क पड़ता है शहजाद? देखिए, अभी विवेक ने अपनी असलियत दिखा दी। उन्होंने बोला कि एक कॉस्मेटिक जेस्चर है। जो हिंदू है और जो मुसलमान नहीं है वो टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी में जाता है, वो तो एकदम धार्मिक जेस्चर है। और नॉर्थ ईस्ट का ये परिचय है, ये गमोसा नॉर्थ ईस्ट की पहचान है, पूरे दुनिया में उसकी पहचान गमोसे से होती है। उनको ये बोलते हैं कि अरे आप त्रिपुरा में सरकार चलाते थे मान्यवर, छोड़ दीजिए। अब दूसरी बात, आपने एक चीज नोटिस की, एक बार वो फुल स्क्रीन लाना प्रोड्यूसर साहब, सभी को देखना, एक अनार के पीछे 5 बीमार है। ये 5 बीमार एक अनार के पीछे, ये पांचों जो है। पर अब क्या हो गया नाविका जी, देखे आपको असली नाइकी मिलेगा, आप नकली नाइकी पहनेंगी, वही हुआ है। तहसीन, समाजवादी पार्टी, ये सब नकली नाइकी है। जब इनको मिला असली वाला शोएब तो उन्होंने बोला छोड़ो ये नकली को, अब हमारा असली भाईजान आ चुका है मैदान में। अच्छा, असली भाईजान क्या बोल रहे हैं? असली भाईजान आंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। अरे मुस्लिम आरक्षण की बात करना आंबेडकर जी के साथ है। और शोएब जमाई, कान खोल के सुन लो कि महाराष्ट्र में भगवा झंडा चलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। और शंकराचार्य जी के बारे में आपकी बोलने की हिम्मत हुई, और ये अनुराग जी मुंह पर ताला लगा कर बैठे, वो आनंद जी मुंह पर ताला लगा कर बैठे। आज हमने कुछ नहीं बोला। किया मोदी शाह को जेल में डालने की साजिश, पूर्व अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मणि के खुलासे को आप कैसे देखते हैं? 21,000 लोगों ने जवाब दिया। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस की साजिश 85%, मौका परस्त बयान 11%, कह नहीं सकते 4%। 85% लोग मानते हैं कि ये तुष्टीकरण की राजनीति में भगवान ने क्या ना कराया कांग्रेस पार्टी से। और अब ना तो मिली माया ना मिले राम, क्योंकि अब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जा रहा है ओवैसी जी के पास। कौन नाराज है इनसे? इनके अपने राशिद आलवी, शकील अहमद, मुमताज पटेल। अरे भाई कांग्रेस पार्टी, वोट बैंक की राजनीति तो साइंटिफिकली कर लिया करो। और तरुण गोगोई, असम के सबसे बड़े नेता, असम के थे, उनको भी पद्मा अवार्ड दिया।
तो मोदी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने नहीं। याद रखिएगा, भूलिएगा मत। आज बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।